मैं हूं नबी सती और इस वक्त आपके सामने रखते हैं जनाब। इस वक्त तेज़ी से सूरत तब्दील हो रही है। आपने देखा है कि इस वक्त एक तरफ इस्तांबुल में जो तवील मुज़ाकरात हो रहे हैं जनाब, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत तब्दील होने की बात हो रही है। और इसी तरह जो KPK है वहाँ पर वज़ीर आला जो है वो अपनी कैबिनेट बनाने के उसमें है। और साथ ही अभी एक खबर आ रही है कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाकायदा तौर पर उसको चैलेंज कर दिया गया, यानी उनको उनके खिलाफ अदालत में रिट भी दायर हो गई है जनाब कि उनको फारग किया जाए। तो यूँ मतलब खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन और मरीम नवाज़ की आपको पता है गैर मामूली सिक्योरिटी की बात हो रही है कि जब से CCD ने एक उसकी स्क्रूटनी की जो सिक्योरिटी थी मरीम नवाज़ की, उसके बाद SSP लेवल के तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला के पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी होगी कि 3 SSP होंगे वज़ीर आला की सिक्योरिटी में, यानी मरीम नवाज़ की। और किसी भी वज़ीर आला की ये कहा जा रहा है कि उसकी सिक्योरिटी में सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अच्छा जी, आ जाते हैं जनाब। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी आखिरी मराहल में है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे ज़राए ने बताया है कि अनवारुल हक चौधरी जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है, उनको बड़ा सख्त मैसेज मिला है कि जनाब आप इस्तीफ़ा दीजिए और घर जाइए, और अगर आप मज़ीद उसमें ताख़ीर करेंगे, वक्त नहीं देंगे, तो फिर आप नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। यानी बवसूख ज़राए ने बताया कि जनाब वो उन्होंने हामी भर ली है और वो अब फेस सेविंग आपको पता है एट दी एंड होती है, तो उस चक्कर में है। पीपल्स पार्टी को रोक दिया गया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो अभी ऐसा कोई वो ना करे। तो लेट्स सी, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर यानी जो है वो उसमें नाम सामने आना था, यानी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से किसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। 3-4 नाम थे। बैरिस्टर जो है अपना सुल्तान महमूद, वो ग्रुप क्या चाह रहा था, वो स्पीकर जो स्पीकरशिप लेना चाह रहे हैं वो उसमें किसका नाम है, और इसी तरीके से जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के किसका नाम होगा। ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ भी नाम शेयर किए हैं और उसमें कोई ऐसा नाम उन्होंने उसके ऊपर मतलब सवाल नहीं उठाया। जो 2-3 नाम दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून को, उसमें उनको किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। अब PTI इस वक्त वो भी पार्लिमानी कमेटी का PTI का भी इस वक्त इजलास चल रहा है आज़ाद कश्मीर जो PTI का है। अगर नंबर गेम को मैं देखूं, अगर आपके सामने रखें, क्योंकि इस वक्त सबसे टॉप पे यही चीज़ जा रही है। एक तो ये है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी ने जब से फैसला किया था कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे चौधरी अनवर हक के खिलाफ, उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक था और बैरिस्टर ग्रुप था वो फौरी ही तहरीक पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया, और 10 मेंबर वो हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक और बैरिस्टर ग्रुप के हैं। और इसी तरीके से जो है वो 17 पीपल्स पार्टी के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, 10 ये हो गया, और 9 मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स हैं। और उन्होंने भी वाज़ेह ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग नून वोट तो देगी लेकिन हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन ये भी है कि नौकरियां जो दी जाएंगी 5-6 हज़ार, उसमें भी आप बराबरी का हिस्सा लेगी, और इसके अलावा जो फंडिंग आएगी उसमें भी बराबरी का हिस्सा लेगी। तो यूँ आप देख सकते हैं कि एक फ्रेंडली अपोजिशन की जो सीट है वो भी अपने पास रखना चाहेंगे, और साथ वो अपना बराबरी का हिस्सा भी लेंगे। अब देखना होगा कि पीपल्स पार्टी के जो आते हैं वज़ीर आज़म, वो अपनी काबीना में क्या कौन लेते हैं, उनको पास कितना इख्तियार होगा, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें 36 मेंबर तो ये हो जाते हैं जो पीपल्स पार्टी के पास है। 27 मेंबर उनको चाहिए यानी वज़ीर आज़म मुंतखब कराने के लिए। PTI के पास इस वक्त तकरीबन 4 पीछे रह गए हैं। इसी तरह JKPP एक है और MC एक है, और MC मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो आपको पता है इस वक्त जिस तरफ उनको एक व्हाट्सअप मैसेज मिलता है वो उस तरफ चले जाते हैं। तो वो तो अंडरस्टूड है कि वो क्या करेंगे। एक मेंबर थे ओवरसीज़ के, वो पहले इस्तीफ़ा दे चुके, तो यानी ऐवान इस वक्त जो है 53 में से 52 का ऐवान है। तो 52 में से यानी 27 जो वोट है उसमें पीपल्स पार्टी के पास बेहतरीन इस वक्त पोजीशन 36 की है। हाँ, नाम किसका आना है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि चौधरी जो यासीन हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और चौधरी लतीफ़ अकबर हैं। अब अगर दोनों का मैं बताऊं, चौधरी लतीफ़ अकबर जो है वो मुजफ्फराबाद से हैं, यानी मुजफ्फराबाद डिवीजन, और चौधरी यासीन जो है वो मीरपुर डिवीजन से, कोटली से है। अब स्पीकरशिप की बात बैरिस्टर सुल्तान ने डिमांड की है ग्रुप ने स्पीकर की। और अगर एक सादा सी बात की जाए, अगर स्पीकर मीरपुर डिवीजन से होगा तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म जो है वो फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन में चला जाएगा, या मुजफ्फराबाद अगर स्पीकर यानी
प्राइम मिनिस्टर भी आप देंगे मीरपुर डिवीजन में, और स्पीकर भी मीरपुर डिवीजन में देंगे। और इससे पहले भी यानी इस वक्त जो चौधरी नवारुल हक हैं, सेम यानी बरादरीज़म की बात करें, चौधरी बरादरी से उनका भी अलग है, और वो भी वज़ीर आज़म है, और वो भी जो है वो मीरपुर डिवीजन से है। इसी तरह अगर अभी चौधरी यासीन की बात करेंगे, अगर उनको भी लगाया जाएगा तो वो भी वहाँ से होंगे। उससे पहले जो है वो कयूम नियाजी हूँ या सद्दात तनवीर इलियास हूँ, उनका तल्लक जो है वो पूंछ डिवीजन कहें बाग से था। तो अब ज़ाहिर है इसमें बात हो रही है कि जनाब आप मुजफ्फराबाद डिवीजन को भी कोई चीज़ दे दें। तो यूँ ये लग रहा है कि एक फ़ैसला बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जा रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो चौधरी लतीफ़ अकबर के हक़ में वोट दे के उनको कर सकते हैं। और चौधरी यासीन के हवाले से बताया जा रहा है कि जनाब जो फरियाल तालपुर है उनका चौधरी यासीन से के साथ तल्लक भी है, और कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वो है, लेकिन उनके साथ उनके मामला ठीक रहे हैं। कुछ काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि लेन देन तक के मामला थे, इसलिए वो उनको ये लगेगा कि चौधरी यासीन ही बेहतर है। और अगर ओवरऑल देखें कि जो लेन देन के मामला हों या बाकी चीज़ें हों, उसमें तो चौधरी यासीन ही टॉप पे होंगे। लेकिन अगर एक सिंपल पोलिटिशियन की बात करें, एक उसकी बात करें, तो वो चौधरी लतीफ़ अकबर जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब स्पीकरशिप अगर इधर आती है, दूसरी चीज़ें जाएंगे, ये कुछ देर बाद ये ऐलान होना है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने नाम जो है नून लीग से भी मुशावरत कर ली है, और फाइनल अब बिलावल भुट्टो ने ऐलान करना है पर्ची किसके नाम पे निकलेगी। मोस्टली जो 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 जराए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चौधरी लतीफ़ अकबर इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो की अगर देखें तो गुड बुक में पहले नंबर मौजूद है। दूसरे नंबर पर चौधरी यासीन जो है वो है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी एक मामला है, इतनी देर नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा में। जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में तो हालत वो नाज़िक की सूरत होती है। एक तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दोहा जो इस्तांबुल में यानी लंबी जो है वो एक आपस में इनकी वो चल रही है, उसमें जंग बंदी की बात की जा रही है। पाकिस्तान ने भी कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, अफगानिस्तान में रखी हैं। अभी उसका एलामिया जो आता है तो आपसे शेयर करते हैं। KPK की अगर बात करें तो KPK में इस वक्त एक तरफ वज़ीर आला 8 बजे वो अपनी काबीना का उन्होंने जनाब काबीना बुला ली है, और कहा जा रहा है कि 8 बजे 8 लोग रुकनी ही वो पहली कैबिनेट का ऐलान करेंगे। साथ ही एक खबर आती है कि वजारत आला यानी वज़ीर आला जो सोहेल अफरीदी हैं उनको चैलेंज भी कर दिया गया है अदालत में। यानी अब समझते हैं सेम टाइम में मैसेज कहाँ से क्या मिलता है, और देखना ये होगा कि क्या होगा। तीसरी अहम खबर, चौथी अहम खबर आप समझते हैं कि ये है कि मरीम नवाज की जो सिक्योरिटी है उसमें गैर मामूली इजाफा किया गया है। वो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है लाहौर और जो कामुकी में, उसके बाद जो सूरत हाल थी वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी। उसके बाद उनकी स्क्रूटनी हुई है, CCD ने उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी करके अब 3 SSPs जो है, ये भी कहा जाए कि तारीख में किसी भी वज़ीर आला की सबसे बड़ी यानी ये सिक्योरिटी होगी जो मरीम नवाज को दी जा रही है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल आज की थी, वो आप तक रखनी थी। इस वक्त एट द मोमेंट सबसे अहम जो चीज़ चल रही है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मामला वो ज़ेर गौर है कि बिलावल भुट्टो जो है उस पर नज़रें थी कि बिलावल भुट्टो जो है वो नाम देंगे। लोग इस वक्त आप देखें कि बहुत से लोग, यानी ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और बरतानिया से स्पेशल जो है वो कॉल्स करवाई गई हैं, स्पेशल मैसेज मिले गए हैं चौधरी यासीन जो है उनकी सिफारिश के लिए। इसी तरह चौधरी लतीफ़ अकबर जो है वो भी इस वक्त अपनी लॉबिंग, यानी दोनों मेंबर्स अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन कहा जा रहा है कि कभी कभी ये होता है कि 2-3 लड़ाइयों में, 2-3 लोगों की लड़ाई में तीसरा बंदा फ़ायदा भी उठा सकता है। अब ये एग्जाम्पल आपने देखी होगी 2021 में जब पीपल्स पार्टी जो AJK में इलेक्शन हुए, तो PTI में दो बड़े नाम थे, एक बैरिस्टर सुल्तान का नाम था और एक सद्दात तनवीर इलियास का नाम था। लेकिन कुरा जो है आपने देखा होगा निकला था कयूम नियाजी साहब का, और कयूम नियाजी साहब को फिर बाद में जो है वो हटाकर सद्दात तनवीर इलियास बने। सद्दात तनवीर इलियास के बाद फिर जो है वो चौधरी अनवारुल हक बने। तो यूँ आप देख सकते हैं कि पिछले अभी तक 2021 से लेके अभी तक 4 वज़ीर आज़म जो है नहीं कि वो अभी पीपल्स पार्टी के यानी हुकूमत जो चयन करने वाले हैं। ये ओवरऑल सूरत आप तक रखने थे। मज़ीद जो इसमें अपडेट होगी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिलहाल अभी तक लिए इतना ही।